जहन दोस्तों, रहना होगा सावधान। कोई आपको पैसे नहीं दिलाने वाला, लेकिन आपका पैसा मिल रहा है उसके ऊपर कोई ना कोई टांग अड़ा सकता है। यानी वो जवान जो बाहर सारे दिन काम करता है, कुछ ऐसी पॉलिसी होती है जो ऑफिस में आ जाती हैं, ऑफिस से जवान तक नहीं पहुंचती हैं। जब जवान को पता चलता है मेरी पे कट गई है, मेरी तनख्वाह कमा रही है, तो ऑफिस में भागता है और ऑफिस का लोग मदद करते हैं और वहां से एक जवाब आ जाता है टाइम बैरिड। मतलब आपका जो प्रतिक्रिया का समय था, यानी आपकी जो तनख्वाह कटी थी, आपकी तनख्वाह कम थी, वो टाइम बैरिड का एक अथॉरिटी दे देते हैं। और दोस्तों, मैं आपके साथ एक ऑफिस मेमोरेंडम शेयर कर रहा हूं, आप इसको पढ़ें और जरा सावधान हो जाए। उस पर लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एमओडी लेटर नंबर 144 2021 डी पे सर्विस 04 जून 2021, जिसमें एक बंदे का तनख्वाह वो ले रहा है, ये ऑप्टी फिक्स है। यानी आप समझते हो ये एक ऐसा तीर है जो किसी को समझ में नहीं आ रहा। कभी तीर बनता है तो कभी तुक्का बन जाता है, कभी फायदा होता है, मैक्सिमम लोगों को नुकसान होता है। बंदे को एमएससीपी रैंक मिला, वो एमएससीपी रैंक का पार्ट टूटर कराता है और उसके 1 लाख रुपए कट जाते हैं। मतलब जहां फायदा होना चाहिए था वहां उसको नुकसान हो जाता है। जब वो ऑब्जर्वेशन देता है तो बोलते नहीं आपका ओपीटी फिक्स पहले हो रखा था, अब आपका ये यहां से हम फिक्स करेंगे, तो पिछला पैसा वो दिया, वो मैंने फालतू दिया, वो मैंने काट लिया। बंदा क्या करता है, सुन के हैरान हो सकते हो, वो पहले ऑब्जर्वेशन देता है, 30 to 80 रेज करता है, स्टेटमेंट केस करता है, डिले सर्टिफिकेट जीओसी का लगाता है, सारे कागज मैं आपके साथ देख रहा हूं, आपको दिखा रहा हूं। इतनी मेहनत करने के बाद कल मेरे से बात होती है, अब हम साहब क्या करें। अब उन्होंने बोल दिया कि आप जो एक्शन ले रहे हो ये टाइम बैरिड हो गया है। मतलब जो एक्शन है वो 3 महीने के अंदर ही लेना है, टाइम बैरिड हो गया है। आपकी जो कैजुअलिटी है मैं इसको रीएडजस्ट नहीं कर सकता, पैसे काट लिया सही है। मतलब रैंक मिल रहा है बंदे को और उसके पैसे काटे जा रहे हो, तो ऐसा कौन सा सिस्टम होगा। रैंक फायदे के लिए मिलता है या नुकसान के लिए नहीं मिलता है। ऐसे कई लोग हैं जिनकी जूनियर की तनख्वाह ज्यादा आ रही है, सीनियर की कम आ रही है। ऐसे अनोमलीज बहुत सारे हैं और ये है हमारे सॉफ्टवेयर की वजह से और ये हमारी नेग्लिजेंसी की वजह से। अब इंडिविजुअल की बात आती तो इंडिविजुअल क्या करे बेचारा, उसको तो बाकी चीजों से ही फुर्सत नहीं है। वो ऑफिस की तरफ देखेगा कि आपने पेपर कब देखेगा, कौन सी 958 है, कौन सी उसके पास करंट शीट है, कौन सा वो मोबाइल चलाने दिया जा रहा है। तो फिर आखिर में करें तो करें क्या, बस ये करें कि हर महीने की पे स्लिप को जरा ध्यान से देखें कि कौन सी चीज मेरी एडजस्ट हुई है, कौन सी एडजस्ट नहीं हुई है। पे स्लिप का देखना आना बहुत जरूरी है। किसी के भरोसे रहोगे तो इसी तरह रोना पड़ेगा। ऐसी चीजें हमने की कोई बात नहीं, बाद में आ जाओ। हमने एक वकील साहब से बात किया, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, एक बाकी सारे डॉक्यूमेंट मेरे से भेजो और फिर हम इसके ऊपर कोई ना कोई नोटिस देते हैं, आरटीआई डालते हैं। आरटीआई का भी अब जवाब देना बंद हो गया है, तो क्या हमें इसी में संतोष करना पड़ेगा, जब भी मिले, जितना मिले, जैसे भी मिले, बस ले लो और आंख बंद करके घर आ जाओ। ये सारी समस्या है फौजियों के साथ। आपने जागना होगा। इस ऑफिस मेमोरेंडम को पढ़िए, बाकी सारे लेटर में आपके साथ शेयर कर रहा हूं, समझिए, ये आपके साथ भी हो सकता है। इसलिए समय से पहले अपनी कैजुअलिटी चेक करो, अपनी पे स्लिप चेक करो और जाकर के ऑब्जर्वेशन में लिखाओ नहीं, भिजवाना आपकी जिम्मेदारी है। धन्यवाद दोस्तों।